सो आइए समझते हैं पाइथन ही क्यों। सबसे पहली बात कि पाइथन जो है हमारे पास बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है, यानी बहुत इजी है उसको लर्न करना, वर्सटाइल है और इसकी कम्युनिटी सपोर्ट जो है बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात जो हमें एआई इंजीनियरिंग या डेटा साइंस या मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए चाहिए वो है लाइब्रेरीज, कि हमें कोड ना लिखना पड़े, लाइब्रेरीज से हम सीधा इंपोर्ट कर लें। इसलिए हमारे पास पाइथन के अंदर ही सबसे ज्यादा फ्री लाइब्रेरीज हैं जो कि हम इजिली इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल numpy, pandas, scikit-learn, और देखोगे टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, ऐसे ही हमारे पास जेएनआई के लाइब्रेरीज जो लिखे हुए हैं, लाइनग्राफ हो गया, और वो सब चीजें हमारे पास यहाँ पे हैं। देखोगे कि वाइडली यूज है, ये डेटा साइंस के अंदर है, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट हो गया या कंप्यूटर विजन हो गया। आप देखोगे हमारे पास एलएलएम्स और जेएनआई के अंदर भी पाइथन ही यूज होता है। ओके, सो अब हम समझते हैं कि हम वर्चुअल एनवायरनमेंट का रोल क्या है बेसिकली। सो अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाऊं तो आप देखोगे कि हमारे पास पाइथन की जो हमारे पास पीसी है उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं, राइट। अगर सपोज करो मैं प्रोजेक्ट 1 की रिक्वायरमेंट मेरी केवल लैंगचेन की है और प्रोजेक्ट 2 की रिक्वायरमेंट मेरी लैंग्राफ की है, बट मैं एक ही सिस्टम यूज कर रहा हूँ, यानी एक ही एनवायरनमेंट यूज कर रहा हूँ, तो वो लाइब्रेरीज मिक्सड अप हो जाएंगी। जो डिपेंडेंसीज है वो हो सकता है वर्जन मिसमैच हो जाए या कुछ ना कुछ एरर आ जाए, या ये भी इश्यू आता है सबसे ज्यादा कि मेरे पीसी पे तो कर रहा है बट आपके पीसी पे क्यों नहीं कर रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा मुझे। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमने एक ही एनवायरनमेंट फिक्स कर दिया है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को, अगर मैं किसी और को पीसी को दूंगा तो हो सकता है वो ना चले। पीसी 2 जो होगा, केवल उसको अगर प्रोजेक्ट 1 की रिक्वायरमेंट है तो हो सकता है ये ना चले। क्यों? क्योंकि हमारे पास एनवायरनमेंट जो था वो बेसिकली मिसमैच हो रहा था, डिफरेंट हो रहा था। इसीलिए हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है हर एक प्रोजेक्ट के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि हम पाइथन में जो ट्रेडिशनल वे था वर्चुअल एनवायरनमेंट का वो क्या था। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कैसे हम ट्रेडिशनल वे से वीएस कोड में कैसे हम एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या टाइप करना है, पाइथन -m venv, उसके बाद से एनवायरनमेंट का नाम, तो मेरे एनवायरनमेंट का नाम होगा डॉट वीएनवी। जैसे ही आप ये टाइप करोगे आप देखोगे कि आपका एक डॉट वीएनवी करके फोल्डर जो है वो क्रिएट हो चुका है, और इसके अंदर बहुत सारे स्क्रिप्ट्स और लाइब्रेरीज यहाँ पे आ जाएंगी। इस इंस्टॉलेशन को फिनिश होने देते हैं। ओके, सो आप देखोगे कि मेरा वीएनवी एनवायरनमेंट जो है वो बन चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्टिवेट करूंगा। एक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे, डॉट वीएनवी स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट। अब देखोगे कि मेरा जो VNV एनवायरनमेंट हो एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर कुछ भी इंस्टॉल कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल numpy मैं इंस्टॉल कर रहा हूं। अब देखोगे कि ये लाइब्रेरी मेरी है इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को अपने फ्रेंड को अगर ये देना है मेरे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो मैं उसको बस ये वर्जन दे दूंगा कि मेरे पास जो डिपेंडेंसीज है वो ये है, केवल numpy है। सो मेरी डिपेंडेंसीज कुछ भी हो सकती हैं, तो मेरे को बस एक फाइल क्रिएट करनी है और रिक्वायरमेंट फाइल, और मेरे अपने दोस्त को बता देना कि ये पर्टिकुलर वर्जन मैंने यूज किया, उस रिक्वायरमेंट फाइल के अंदर मैं मेंशन कर दूंगा और शेयर कर दूंगा, वो भी क्रिएट कर देगा। ये था ट्रेडिशनल वे एनवायरनमेंट बनाने का। अब हम समझेंगे मॉडर्न वे। मॉडर्न वे में जो बेसिकली तरीका है वो डिफरेंट है। हम क्या करते हैं, यूवी का यूज करते हैं। यूवी हमारे पास एक पैकेज मैनेजर है, जैसे हमारे पास पिप है, बट ये बहुत एडवांस है और बहुत तेज है। मतलब इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, और पैकेज मैनेजर का काम ही यही है कि फास्ट स्पीड हो और जो बेसिकली हमारे पास वर्जन मिसमैच के इश्यूज हैं वो हट जाए, यानी कोई भी डिपेंडेंसी मिस ना हो हमसे। तो इसलिए हम यूवी यूज करते हैं। सो एक मैंने पर्टिकुलर फोल्डर क्रिएट किया, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सीएमडी ओपन करेंगे। सीएमडी के अंदर हम टाइप करेंगे पिप इंस्टॉल यूवी। सो जैसे ही आप यूवी इंस्टॉल करोगे, ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो वो बता देगा कि रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड, और आप में नहीं होगा तो वो इंस्टॉल कर देगा। आफ्टर इंस्टॉलिंग यूवी हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ यूवी। हम बेसिकली क्या करेंगे, यूवी इनिट कर देंगे। जैसे ही मैं यूवी इनिट डालूंगा, आप देखोगे हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट बन जाएगा जो कि यूवी का है। आपके पास बहुत सारी फाइल्स आ जाती हैं, और आप अगर अपने वीएस कोड में आप देखोगे तो आपके पास एक main.py फाइल बनी हुई है ऑलरेडी। ये सारा कुछ आपका यूवी जो पैकेज मैनेजर है वो करके दे रहा है आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करेंगे। ओके, सो आप देखोगे इसने हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास एक फोल्डर जो था वो बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यूवी और वर्चुअल एनवायरनमेंट का नेम, जैसे मैं वीएनवी डाल रहा हूँ।
अब देखोगे मेरे पास एक वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा इसने क्रिएट कर दिया। ठीक है, कितना फास्ट है आप देख सकते हो। इसको एक्टिवेट करने का तरीका सेम है, सॉरी, स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिव। आप देखोगे मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है, जो कि है न्यू फोल्डर। ठीक है, अब सेम वे में हमें कुछ ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, यूवी ऐड। अभी हमने numpy किया था, तो हम यहाँ पे भी numpy करेंगे। इसने कितनी जल्दी ही जो हमारे पास डिपेंडेंसी थी numpy की, वो इंस्टॉल कर दिया। अगर आपको देखना है एक्चुअल एनवायरनमेंट में डिपेंडेंसी, तो यहाँ पे देखोगे मेरे पास numpy का इसने लिख दिया है। इन दिस सिनेरियो विद द हेल्प ऑफ यूवी हमें लिख के एक सेपरेट एनवायरनमेंट फाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बहुत इजीली आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को शेयर कर सकते हो किसी के साथ भी। और अगर आप देखोगे कि हम कंपेयर करें यूवी को हमारे स्टैंडर्ड पाइथन के साथ, तो स्टैंडर्ड पाइथन में हमारे पास पहले फोल्डर बनाया आपने, और फिर हमने प्रोजेक्ट के अंदर फाइल्स क्रिएट की, एंड देन हमने उसके अंदर एनवायरनमेंट क्रिएट किया और फिर एक्टिवेट किया और इंस्टॉल किया। बट यूवी के साथ क्या था, यूवी करके आपने जैसे इनिट किया और प्रोजेक्ट का फाइल का नाम लिखा, उसने बाकी ये जो फाइल थी वो खुद ही क्रिएट कर दी। उसके बाद से जब हमने इंस्टॉल करने गए, तो हमने क्या किया, यूवी ऐड numpy, और उसको हमने जब रन करना है तो सिंपली हम यूवी रन। ओके, सो यूवी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है अगर हम जो भी जेने के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। यूवी के साथ जो बेनिफिट है आप देखोगे कि क्या है, कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है पाइथन इंस्टॉल करने का, और फालतू का हमारे पास वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना और मैनुअली मेंटेन करना हेडेक होता है, वो हट जा रहा है यहाँ पे। देयर इज नो पिप इंस्टॉलेशन पैकेज, हमने सीधा इंस्टॉल किया है जो भी हमें रिक्वायरमेंट है। अब देखोगे कि हम कोई भी पिप इंस्टॉलेशन नहीं कर रहे हैं, और मैनुअल वर्चुअल एनवायरनमेंट डीएक्टिवेशन का भी कंसेप्ट नहीं है यूवी के अंदर, हम सीधा प्रोजेक्ट से बाहर आ सकते हैं। ओके, सो आपने इस वीडियो में देखा कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं।